उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष की मौत के राज का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बीजेपी नेता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही की थी। पुलिस के खुलासे के अनुसार हत्यारोपी पत्नी अपने बचपन के प्यार को भुला नहीं पाई थी, जिसके चलते शादी के कुछ ही समय बाद अपने मायके में रहने वाले प्रेमी के साथ हत्या की साजिश रच डाली थी और मौका पाकर पति को मौत के घाट उतार दिया। आपको बताते चलें कि दिनांक 24 नवंबर 2023 की रात को कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले मुकेश नारंग का शव उन्हीं के घर पर मिला था। मुकेश भारतीय जनता पार्टी में गोविंद नगर बूथ अध्यक्ष के पद पर थे। मुकेश के परिजनों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। मुकेश के घर वालों ने हत्या का शक जाहिर किया था, लेकिन कोई सबूत न होने के चलते किसी पर आरोप तय नहीं हो रहा था, क्योंकि पोस्टमार्टम के पहले आत्महत्या की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन मुकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को काफी सहूलियत मिल गई, क्योंकि परिजनों का जताया हुआ शक सही निकला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मुकेश की गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जब अपनी जांच आगे बढ़ाई तो वारदात की परत दर परत खुलती चली गई। पुलिस ने पत्नी मीना के विषय में जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि शादी के बाद से एक नंबर पर सबसे अधिक बात किया करती थी। इस नंबर के आधार पर जब जांच आगे बढ़ी तो नंबर संजय पाल के नाम से रजिस्टर मिला। पुलिस ने जब संजय को अपनी कस्टडी में लिया तो उसने सारे राज उगल दिए। कौशाम्बी जिले के समसपुर थाना चरवा गांव की रहने वाली मीना अपने ही गांव में रहने वाले संजय पाल से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। खुलासे में यह भी ज्ञात हुआ कि संजय और मीना बचपन से एक साथ पढ़े और बड़े हुए थे। दोनों की प्रेम कहानी पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन अलग जाति के होने के कारण दोनों की शादी नहीं हो सकी थी। मीना की शादी मुकेश से हो गई, लेकिन मीना अपने बचपन के प्यार को भूल नहीं सकी और अपने पति की हत्या का साजिश रच डाली। पुलिस ने गोविंदपुरी स्टेशन से दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद हुई पूछताछ में मीना और संजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। गोविंद नगर से एक सूचना प्राप्त हुई 24/25 की रात्रि को एक व्यक्ति है जिनका नाम मुकेश नारंग था, उनके द्वारा सुसाइड कार्य करी गई। सूचना पर थाने की पुलिस तत्काल प्रभाव से फील्ड यूनिट की टीम और सभी वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पे गए। मौके पे जो चीजें पाई गई थी उसके आधार पे और जो हमने बॉडी को कब्जे में लिया, बॉडी को कब्जे में लेने के बाद में उसका पद्धतनामा करके पीएम की कार्रवाई की गई। पीएम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो है कोई चीजें स्पष्ट नहीं थी कि उनका कारण क्या है। डॉक्टर के द्वारा इसमें मिश्रा को प्रिजर्व किया गया था, उसे केमिकल एनालिसिस के लिए किसके केमिकल एनालिसिस होगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, न्यूक्लियर कॉज ऑफ डेथ क्या है, इसके लिए मिश्रा को प्रिजर्व किया गया। इसी दौरान में जो पुलिस को कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और जो मेरे खास लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो सूचना मिल रही थी उसके आधार पर पुलिस को कुछ लीड मिली। लीड मिलने के बाद में जो मृतक हैं उनकी पत्नी के जो मोबाइल लिए गए, उनकी पत्नी के मोबाइल को देखा गया तो जो उसमें जो चीज़ें थी वो हमें जो मृतक है उसको सुसाइड की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा था। कुछ उसमें ऐसी चीज़ें मिली थी जिससे ये प्रमाणित हो रहा था कि ये सुसाइड नहीं है, इसको जो है एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी के तहत में इसको मर्डर किया गया। उसके बाद में उनकी जो पत्नी है उससे पूछताछ की गई, पत्नी के द्वारा जो चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया। एक्सेप्ट करने के बाद में उन्होंने एक और जो चीज़ है उसका प्रकाश में लाया कि एक जो इनके पूर्व परिचित है जो कि इन्हीं के गाँव के रहने वाले हैं, ये मूल रूप से महिला जो है जनपद कौशाम्बी के रहने वाली है, वहाँ के जो संजय पाल है उनके साथ जो मिलकर इस घटना को कार्य किया गया था और गला दबाकर जो मुकेश नारंग है उनकी हत्या कार्य की। मुकेश नारंग था क्या कोई पार्टी से बिलोंग करते थे, किस पद में थे? नहीं, ऐसी कोई जानकारी जो तहरीर में जो दिया गया है ऐसी कोई जानकारी उनके द्वारा नहीं दी। अच्छा, आखिरकार हत्या क्यों बनी कि क्यों हत्या कर दी? जो महिला है जो उनकी मृतक की जो पत्नी है उनकी दूसरी शादी है और इनके द्वारा ये बताया गया कि ये हमारे साथ मारपीट करते थे और ये जो संजय पाल है जिसे जो दूसरा व्यक्ति है जिसको हमने गिरफ्तार किया है, ये और जो महिला है ये पूर्व से परिचित है, 2019 से परिचित है। दोनों एक ही स्कूल में जो है जनपद कौशाम्बी में पढ़ते थे। इनका जो है प्रेम प्रसंग चल रहा था, आपस में भी शादी के बाद भी ये कंटिन्यू एक दूसरे से टच में थे और इसी बात को लेकर ये एक दूसरे से
शादी करना चाहते थे, इनके जातीय समीकरण एक जैसा नहीं फिर बैठ रहा था, जिनके कारण इनकी शादी नहीं हो पाई थी। इस वजह से इन्होंने दोनों ने आपस में षड्यंत्र रखकर इस घटना को